भारत का मानसून उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों द्वारा प्रभावित होता है, जो कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। मानसून की उत्पत्ति को जानने के लिए कुछ तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है, जैसे स्थल तथा जल के गर्म व ठंडा होने का अंतराल। दूसरा, ITCZ का अभिसरण। तीसरा है पूरब में मेडागास्कर पर उच्च भार की उपस्थिति। चौथा है तिब्बत के पठार का गर्म होना। पांचवा है पश्चिम तथा पूर्वी जेट प्रवाह तथा छठा है एल नीनो तथा एनसो की उत्पत्ति। स्थल भाग का गर्म व ठंडा होना हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि कहां और कैसे निम्न भार तथा उच्च भार की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, यानी ITCZ का अभिसरण। अगर हम लोग पृथ्वी को देखेंगे तो यहाँ कई महत्वपूर्ण वायुभार की पेटियां हैं। पहला, भूमध्य रेखीय निम्न वायुभार की पेटी। दूसरा है उप उष्ण उच्च वायुभार की पेटी। तीसरा, उप ध्रुवीय निम्न वायुभार की पेटी तथा चौथा ध्रुवीय उच्च वायुभार की पेटी। मध्य भाग में अधिक गर्मी पड़ने के कारण इसे उष्ण क्षेत्र भी कहते हैं। रेखा पर निम्न वायुभार के कारण उप उष्ण उच्च वायुभार की पेटियों से हवाएं भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, जिसे हम व्यापारिक या पूर्वी पवन के नाम से जानते हैं। दोनों व्यापारिक पवन के मध्य भाग को ही ITCZ कहते हैं। ITCZ अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ का उत्तरी व्यापारिक पवन तथा दक्षिण में दक्षिणी व्यापारिक पवन है। ITCZ का उत्तर तथा दक्षिण की तरफ सदैव खिसकाव होता रहता है, जो कि पृथ्वी की एक ही अवस्था में झुकी होकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से होता है। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधे चमकती है, तो 21 जून को सूर्य की किरणें पृथ्वी के कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधे चमकती है। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पुनः भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं। इस तरह 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर 2 बार चमकती है और इस समय सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में रहता है। 23 सितंबर के बाद से लेकर 21 मार्च तक सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में रहती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अर्थात 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और कर्क रेखा से पुनः भूमध्य रेखा पर स्थानांतरित होते रहने के कारण ITCZ भी स्थानांतरित होते रहते हैं। यानी कि सूर्य की किरणों के स्थानांतरण से ही हमारी पृथ्वी पर ITCZ भी भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक तथा कर्क रेखा से भूमध्य रेखा से मकर रेखा के बीच स्थानांतरित होते रहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरने के कारण 21 जून को ITCZ भारत के बीचों बीच होती है, जिससे भारत के मैदानी क्षेत्रों पर 21 जून को गर्मी पड़ती है तथा यहाँ मानसूनी ट्रफ की सृष्टि होती है। मानसूनी ट्रफ क्या है? मानसूनी ट्रफ अर्थात भूमध्य रेखा पर निम्न भार की उत्पत्ति होती है तथा दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवन इस क्षेत्र पर आती हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ गर्मी का मौसम आता है। उसी समय दक्षिणी गोलार्ध पर शीत ऋतु रहता है, जिससे यहाँ तापमान कम तथा वायु भार अधिक
हो जाता है। और यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं उत्तरी गोलार्ध की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं तथा आर्द्र युक्त वायु दक्षिण के सागरों से आर्द्रताओं को लेकर भारत में प्रवेश करती हैं और खूब वर्षा करती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो पूरे भारत में बहती है, यह दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न होती है। दक्षिणी गोलार्ध में यह हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हैं। इस हवा के इस प्रकार से बहने का मुख्य कारण यह है कि मेडागास्कर के पूर्वी भाग पर उच्च भार का होना है। दक्षिणी गोलार्ध में मेडागास्कर के दक्षिण में अधिक उच्च भार होने के कारण ही इस क्षेत्र को मास्करीन उच्च भार के नाम से जानते हैं, जो 30 डिग्री से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 40 डिग्री पूर्वी देशांतर से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य मस्करीन द्वीप के पास पाई जाती है। मस्करीन उच्च भार के कारण यहाँ प्रति चक्रवात की सृष्टि होती है, जिसके प्रभाव से ही मई के मध्य के आसपास ये हवाएं भारत में दक्षिण पूर्व मानसून के नाम से प्रवेश करती है। ध्यान से देखिए, ये हवाएं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से अफ्रीका के पूर्वी भाग पर जाती है और अफ्रीका के पूर्वी भाग सोमालिया से टकराकर यह पूरब की तरफ मुड़ जाती है और भारत में प्रवेश करने लगती है। इस तरह यह हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं। और दूसरा कारण है भारत के उत्तर में स्थित तिब्बत के पठार का गर्म होना, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ निम्न भार की सृष्टि होती है तथा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा दक्षिणी चीन से हवाएं उस स्थान पर जाने लगती है, जिससे एशिया के अधिकांश भाग पर वर्षा होती है। अब हम लोग देखेंगे कि पश्चिमी तथा पूर्वी जेट प्रवाह किस प्रकार भारत के जलवायु को प्रभावित करती है। जेट प्रवाह क्या है? जेट प्रवाह पतली पट्टी के रूप में क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर बहने वाली एक तीव्र वायु है। यह क्षोभ सीमा के काफी निकट है। इसकी गति गर्मियों में करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शीतकाल में इसकी गति 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। यह धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती हैं। इसे उप उष्ण पश्चिमी जेट प्रवाह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह उप उष्ण क्षेत्रों के निकट बहती है। यह सीधी न उड़कर विसर्प के समान उड़ती है। यह कभी झुंड में आगे बढ़ती है तो कभी दो भागों में बढ़ जाती है, फिर यह आगे जाकर एक हो जाती है। यह कई दिशाओं में बहती है। कभी कभी तो यह विपरीत दिशा में भी प्रवाहित होने लगती है। भारत में गर्मियों को छोड़कर यह सालों भर हिमालय के दक्षिण बहती है। सूर्य के उत्तरायण के कारण यह गर्मियों में हिमालय के उत्तर में चली जाती है। गर्मियों में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है और वहां निम्न वायु भार की सृष्टि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट स्ट्रीम भी उत्तर की ओर सरक जाता है। यह जेट स्ट्रीम भारत के मानसून के आगमन तथा मानसून के लौटने को प्रभावित करती है। जैसा कि पहले ही आप जान गए हैं कि तिब्बत के पठार पर अत्यधिक तापमान के कारण निम्न भार होगी तथा चारों ओर की उच्च भार की हवाएं उस स्थान को भरने के लिए चलने लगेंगी। यह सिर्फ चारों ओर से सीधे ही नहीं आती, बल्कि यह अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। हवाओं का यह घुमाव कोरियोलिस बल का ही प्रभाव है और इस प्रकार
चक्रवात की सृष्टि होती है। यहाँ पर हवाएं घड़ी की सुई के विपरीत चक्कर लगाती हैं, घड़ी के उल्टी दिशा में चक्कर लगाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्म हवाएं ऊपर जाने लगती हैं और ऊपर जाकर ठंडा होने लगती हैं। यह क्रिया क्षोभ सीमा के निकट होती है। ऊपर की तरफ तापमान कम होने से वहां उच्च भार की सृष्टि होती है। जैसे ही तापमान कम तथा वायु भार अधिक होगा तो वहां की वायु आसपास के निम्न भार वाले क्षेत्रों में जाने लगेगी। वहां ऊपर की तरफ भी हवाएं मुड़कर घड़ी की सुई की दिशा में घूमने लगेगी, जिसे हम प्रति चक्रवात के नाम से जानते हैं। देखिए, बीच में उच्च भार है और वहां से हवाएं चारों ओर फैल रही हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी के सुई के विपरीत तो प्रति चक्रवात घड़ी के सुई के समान घूमती रहती है। अर्थात तिब्बत के पठार के उत्तर ऊंचाई पर प्रति चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम से आने वाली पछुआ पवन या जेट प्रवाह को दो भागों में बांट देती है। एक तिब्बत के पठार का उत्तरी भाग और दूसरा तिब्बत के पठार का दक्षिणी भाग। और इस प्रकार भारत के उत्तरी भाग में पूर्वी जेट प्रवाह बहती है, जो कि प्रति चक्रवात के दक्षिणी भाग में उत्पन्न होती है। अर्थात गर्मियों में तिब्बत के पठार तथा मध्य एशिया में तापमान अधिक होने के कारण ही भारत के ऊपर से पूर्वी जेट धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है। यह हवाएं भारत के मध्य भाग से बहती हुई अफ्रीका की ओर चली जाती है। आगे जाकर यह नस्करीन हाई की तरफ मुड़ जाती है। अगर हम निम्न वायुभार की बात करेंगे तो नस्करीन हाई से जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है और भूमध्य रेखा को पार करते ही दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और भारत में वर्षा करती है। आप अगर वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए कि ऊपर की वायु राशि जो लाल से दर्शाया गया है तथा धरातल की वायु जो सफेद रंग से दर्शाया गया है, और जेट प्रवाह तथा भारत के मानसून के अंतर संबंध को दर्शाता है।